जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले बेटा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ बना के लाऊं आपके लिए। इससे पहले मैंने सरफेस केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, मैंने अमाइंस पे बनाए, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बनाए। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जाने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, लेकिन उससे पहले कुछ हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अप्लाई होने, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होने जाते हो। सबसे पहला फॉर्मूला है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई। ये आपने 10th फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी केमिस्ट्री में। R होता है रेसिस्टेंस और रो होगा रेसिस्टिविटी, ठीक है। एल बाई ए जो टर्म है एल अपॉन ए, एल होता है लेंथ, ए अपॉन होता है ए होता है एरिया। जब आप एल बाई ए लिखते हो इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। कई बार आपसे पूछते हैं फाइंड द सेल कांस्टेंट, तो आपको एल बाई ए का रेशियो निकालना है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है जी। रो होता है रेसिस्टिविटी। सेकंड है कापा इक्वल टू 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। कापा क्या होता है बेटा? कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये बात समझ आ गई? ठीक है। 1/r को आप कंडक्टेंस भी बोलते हैं कई बार, तो कई बुकों में g इंटू सेल कॉन्स्टेंट लिखा है तो भी एक ही बात है, ठीक है। हाँ। थर्ड है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई कैपिटल एम। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। कापा मैंने आपको बता दी कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्शन, कैपिटल एम है मोलरिटी। तीन फॉर्मूले समझ आ गए, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे कितना रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस एनोड पे कितना रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को माइनस कर देंगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा। ई नॉट का मतलब ही स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब आपका टेम्परेचर 298 का, यही ई सेल और ई नॉट सेल में डिफरेंस होता है कि ई नॉट में स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ई सेल में देखो एक फॉर्मूला और है ई नॉट सेल का, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग के सी। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। मैं आगे जाकर सिखाऊंगा न्यूमेरिकल में कि एन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट फॉर ए रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। एफ होता है बेटा फेराडे। एक फेराडे में 96500 कूलम्स होते हैं। ई नॉट सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनओ से एन वही है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए या फिर गेन हुए। फिर डेल्टा जी नॉट ऑफ आर इक्वल टू माइनस 2.3 आर टी लॉग के सी। डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। जब भी नॉट आएगा तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फिर रिएक्शन। आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर, के सी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ये तो पढ़ा है, ठीक है। फिर 8th है बेटा कोलाक्स लॉ पे। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एक्स बी वाई, कोई भी कंपाउंड है जिसमें एक कैटायनिक पार्ट है कहना है एक्स मोलर कंडक्टिविटी कैटायन प्लस वाई मोलर एनायन, ठीक है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ कैटायन कितने, एनायन कितने, ये भी करेंगे हम क्वेश्चन। 9th है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है मेरा? लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्फा होता है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है मेरा? मोलर कंडक्टेंस एनी कंसंट्रेशन सी। किससे निकालेंगे? देखो मोलर ये इस फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना, ये वाली जो वैल्यू। और इन्फिनाइट डाइल्यूशन किससे निकालेंगे? कोलाक्स लॉ से। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है। नेक्स्ट है अगर कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी सी स्मॉल डी इसके कोफिशिएंट है। तो ई सेल क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.05 लॉग प्रोडक्ट। देखो सी की स्टोइचियोमेट्री कितनी? सी पावर में चलेगी। डी की कितनी? डी अपॉन रिएक्टेंट। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इन फॉर्मूला पे। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 1.5 कैपिटल एम सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 138.9 बेटा, ठीक है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा? मोलर कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला याद है क्या? कापा इंटू 1000 बाय एम। हाँ कि ना बोलो बेटा, ठीक है। मोलरिटी कितनी दे रखी है इसकी? मोलरिटी आपको कितनी गिवन है? यहाँ पे गिवन लिख लो 1.5। हाँ कि ना? जिस भी चीज़ के आगे कैपिटल एम लिखा होता है वो क्या कहलाती है? मोलरिटी। अच्छा आपको निकालना क्या है? कापा क्वेश्चन मार्क। मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको? 138.9। तो मोलर सारी वैल्यू पुट करो 138.9। कापा निकालना है 1000 बाय एम कितना है? 1.5। तो कापा कितना आ गया? 138.9 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 1000। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा इसमें? ये आपका आंसर आ रहा है बेटा 0.208455 है ना, 0.208455 है ना। आंसर तो आप मैथ कर लोगे, मैथ है इसमें। मेरा काम आपको सिर्फ बेटा क्वेश्चन का तरीका बताना, बाकी तो फिर मैथ है। पहला क्वेश्चन हो गया, चलिए रब कर दो उसको। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है मेरा? द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन ओकर्स ट्वाइस Fe+3 + 2I नेगेटिव। ये ई नॉट सेल कितना दे रखा है? सेकंड का देखो
ई नॉट सेल कितना दे रखा है, ई नॉट सेल दे रखा है 0.236 वोल्ट, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट, क्योंकि लिखा है स्टैंडर्ड गेज फ्री एनर्जी। एफ की वैल्यू दे रखी 965000। क्या एक फॉर्मूला याद है आपको, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। बोलो बेटा, डेल्टा जी नॉट भाई देखो आपने से पहले लिख लेना क्या क्या गिवन है, और जब गिवन लिख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से फॉर्मूले में सारी चीज़ आती है। एन कितना है 2, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस्ट और गेन हुए, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। एन कितना है 2, फैराडे में 96500 मैंने बता दिया है। ई नॉट दे रखा है 0.236। जब ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है आपका आंसर 45.548 किलो जूल पर मोल। बात समझ आ रही नहीं आ रही? सेकंड क्वेश्चन भी रब कर दो। चलिए 2 क्वेश्चन रब कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। 3 कहता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 कैपिटल एम एन एस सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर इन लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.10 की बार कैलकुलेट रेजिस्टिविटी कंडक्ट बन। देखो क्या गिवन है बेटा, मोलरिटी कितनी गिवन है 0.05, ठीक है। डायमीटर कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा 1/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है भाई साहब। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाय ए। रो की वैल्यू होती है R इंटू ए बाय एल इक्वल टू रो। कोई दिक्कत? ये रेसिस्टिविटी है, ठीक है। R कितना दे रखा था आपको, R की वैल्यू देखो बेटा गिवन है 5.55 इंटू 10 की पावर 3। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 1/2 का स्क्वायर। एल कितना है, एल कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो उसमें, तो कितना आएगा रो में, आर कितना आएगा 1/2, एरिया कितना आ रहा है आर, एक मिनट, आर कितना है, नहीं रुको रुको, आर कितना है, अच्छा आर तो ये रहा ना 5.55 इंटू 10 की पावर 3 पुट करा। एरिया कितना है 3.14 इंटू 1/4 है ना, पाई आर स्क्वायर लगा के आगे। एल कितना है बेटा 50 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रो की वैल्यू हमारी आ जाएगी 87.135 ओम। देखो पहला पार्ट तो पूरा हो गया बेटा, बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, रेसिस्टिविटी आ गई। सेकंड आपको निकालने कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है कापा, और कापा की वैल्यू किसके बाद 1/रो के, तो 1/87.135 ये आ जाएगी बेटा मेरी 0.01148 कोई दिक्कत? कंडक्टिविटी भी आ गई। अब क्या पूछा है बेटा, थर्ड उसने पूछा है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा इंटू 1000/m। कापा की वैल्यू पुट करो 0.011485 हजार, मोलरिटी क्या है 0.05। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा 229.6 सेंट आया। बात समझ आ गई, तीनों पार्ट समझ आ गया कैसे करने। नेक्स्ट पे चले, चलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी 39.05 गिवन लैम्डा नॉट H प्लस ये है और लैम्डा नॉट C ये, ठीक है। देखो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ऐसा मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्री अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। कोई दिक्कत? ये आती है मेरी फॉर्मूले से, यानी कापा इंटू 1000/m से। और ये कैसे आती है देखना जरा, याद है क्या कोलाक्स लॉ, मोलर कंडक्ट इनफिनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू लैम्डा नॉट किसका निकालना है H प्लस लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव। तो जब दोनों को ऐड करोगे कितनी है 346.9 प्लस 40.9 बेटा, है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 346.9 40.9 18 7 387.8 आ गया। बात समझ आ गई नहीं? इसका बेटा सॉल्व करके कुछ आएगा, इसका सॉल्व करके आएगा 390.5 349.6 है ना ये, अच्छा यहाँ गलत कर दिया मैंने, इसको सही कर लो बेटा 349.6 है। तो
तो इसको ऐड करके मेरा कुछ नंबर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा ऐड करके 390.5। बात समझ आ गई? ठीक है बेटा। अब ये तो आगे नीचे वाला 390.5, ऊपर वाले का क्या है बेटा? ऊपर वाले को सोल्व करके मेरा आएगा, ये गिवन है ना मैं, हाँ दे रखा है बेटा 39.05। अब जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1, ठीक है। और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया मेरा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट कोलाक्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। आपको बेटा कोलाक्स लॉ की डेफिनेशन डायरेक्ट पूछेगी, क्या कोलाक्स लॉ होता है, और सेकंड पार्ट में पूछा कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन, जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों। देखो कोलाक्स लॉ कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंट सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एन। बेटा देखो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव कैटायन ए प्लस लिमिटिंग मोलर एन एन बी, दोनों का सम, मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी होता है कैटायन की होगी प्लस मोलर कंडक्टिव एन एन, ठीक है। हाँ, अब दूसरा पार्ट था कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है। जैसे आप डाइल्यूशन करते हो बेटा, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम जो बेटा डिक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बात समझ आ गई? चलिए अब चलते बेटा, इसको रब कर देते हैं, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। चलो पहले ये वाला कर लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक है। ई सेल गिवन है, देखो बेटा ई सेल गिवन है, ई सेल गिवन है हमें कितना? 1.98। क्या फॉर्मूला पता है क्या? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के सी, और के सी मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। कोई दिक्कत क्या? के सी लिख दो, ठीक है। ई नॉट सेल कितना था? यानी ई सेल था मेरा 1.98, ई नॉट सेल 0.0591 बाई एन। बेटा एन कितना आएगा जरा देखो, Al से Al3 हुआ तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। Cu+2 से Cu हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा। थ्योरी कहती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बराबर होने चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, इसको 2 से कर लो, उसको 3 से कर लो, तो देखो कितने 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो n कितना आ गया? 6। n कितना आ गया बेटा? 6। अच्छा प्रोडक्ट की साइड देखो आपका क्या क्या है, देखना बेटा क्या लिख दूँ? Al+3 की कंसंट्रेशन की पावर 2, क्योंकि देखो ना इसकी स्टाइचियोमेट्री ऊपर आएगी, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu। अच्छा एक बात ये पता है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, तो ये जो इसकी कंसंट्रेशन है वो भी 1 मानी जाती है इसकी। तो बच कौन से गए? ये वाले और ये वाले, और नीचे क्या आ जाएगा? Cu+2 की पावर 3। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? ठीक है। 1.98 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/6 लॉग Al+3 की कितनी है? 0.01 का स्क्वायर, Cu+2 की कितनी है? 0.01 का क्यूब। कोई दिक्कत भाई क्या? 0.01 दोनों सेम है कंसंट्रेशन। पे चेक कर लेता हूँ बेटा कितनी कंसंट्रेशन, दोनों सेम है बेटा, ठीक है। तो अब ये देखो बेटा, ये कितना आ गया? खाली 0.1 बचा, तो ऊपर जाके बच गया ये 1.98 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/6 लॉग 100। लॉग 100 कितना होता है? इसको लिखता हूँ लॉग 10 की पावर 2, तो ये कितना है? 1.98 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/6 2 log 10 बेटा, log 10 होता है 1, ठीक है। तो क्या आ गया? 1.98 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/6 log 1 बेटा, 2 log 10 ना, सॉरी log 10 आएगा ना, हाँ। तो ये log 10 होता है बेटा 1। तो इसको सॉल्व करके हमारा ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.997 वोल्ट बेटा। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये तो आप कर लोगे। चलो बेटा ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन Mg+CuOH2 Mg+2C। देखो बेटा
डेल्टा जी नॉट क्या होता है किसी रिएक्शन का, होता है माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। एन कितना है 2, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर, तो एन की वैल्यू आ गई 2। एक फैराडे में कितने होते हैं 96500 कूलम। ई नॉट कितना देखा है 2.71 वोल्ट। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा? अच्छा, जब ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा -523.023 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पॉजिटिव से के दे रखा है -2.93 Ag पॉजिटिव Ag 0.80, Hg+2 से Hg 0.79 वोल्ट, Mg+2 से Mg to -2.37 वोल्ट, Cr+3 से Cr -0. अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो जिसकी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे लास्ट में। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ये होता है भाई सबसे कम वाला फिर उससे बड़ा। अब आप देखो इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा ना इलेक्ट्रोड, देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है भाई? सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसमें दिख रहा है, देखो ये वाला, उसके बाद ये, तो सबसे लास्ट में देखो के आ गया, फिर Mg आ गया, फिर उसके बाद देखो ये जाएगा Cr वाला, फिर देखिए आप आएगा Hg वाला, और फिर लास्ट में आएगा मेरा सिल्वर वाला। मतलब आपने देखना है किसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन लॉग के सी फॉर द रिएक्शन CD+2 यानी कैडमियम +2 प्लस जिंक गिव्स Zn+2 गिवन ई नॉट जो है रिडक्शन पोटेंशियल CD+2 से CD कितना -0.43 और Zn+2 Zn का -0.763 वोल्ट। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। आप डिसाइड कैसे करोगे कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है? क्योंकि ये तो देखो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन, देखो कम हो रहा है ना +2 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल, +2 से 0, और हमें रिएक्शन में चाहिए भी होता है रिडक्शन पोटेंशियल। आप डिसाइड करोगे यहाँ से बेटा, देखो जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता प्योर एलिमेंट उसकी ऑक्सीडेशन 0, 0 से +2 मतलब इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो ये जो है Zn+2 हमारा क्या होगा ऑक्सीडाइज एनोड होगा। क्या होगा बेटा? एनोड। और कैडमियम का +2 से 0 तो ये क्या होगा कैथोड। मतलब इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, ठीक है। तो कैथोड बेटा पहले आएगा। अच्छा, CD+2 से CD आएगा, ये आ गया कैथोड, ही हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होता है, कभी भी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे ही नहीं। हमेशा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे भी रखा है तो कन्वर्ट कर लेना, माइनस साइन लगा के कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो कर लिया, कैथोड माइनस एनोड, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा पॉइंट सी। दूसरा पूछा डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट था -NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल पहले आपने निकाल लिया, कितना है पॉइंट सी। एन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए इनमें +2 हो जाएंगे। एफ होता है फैराडे या 96 फैराडे। सब वैल्यू पुट कर दो जूल में आएगा। जूल को जब आप 1000 डिवाइड करो किलो जूल में आएगा। यहाँ तक समझ ठीक है। फिर इसने पूछा लॉग के सी, तो ई नॉट सेल आता है 0.0591 बाय लॉग के सी। एन की वैल्यू 2 है, ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी 0.30, तो लॉग के सी की वैल्यू आ गई 12.20। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।